दिया था। नर्स और डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहते थे, लेकिन अनन्या हर काम खुद करती। माँ को अपने हाथ से खाना खिलाना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, उनके पास बैठकर उनसे बातें करना, भूमिकाएं बदल चुकी थीं। एक वक्त था जब माँ अपनी बीमार बेटी की देखभाल करती थी। आज एक वर्दी वाली बेटी अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही थी। माँ को सब पता था, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। वो अब भी मुस्कुराने की कोशिश करती। क्यों अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ बैठी है? जा, देश को तेरी जरूरत है। वो कमजोर आवाज में कहती। मेरा देश, मेरी कायनात, मेरी ड्यूटी, सब आप ही तो हो मां। अनन्या उनका हाथ चूम कर कहती। वह दिन बहुत दर्दनाक थे। अनन्या अपनी आंखों के सामने अपनी मां को तिल तिल कर खत्म होते देख रही थी। कीमोथेरेपी के कारण मां के सारे बाल झड़ गए थे। एक दिन अनन्या उनकी कंघी कर रही थी तो मां ने उसे रोक दिया। रहने दे बेटा, अब इन बालों में क्या रखा है? अनन्या खुद को रोक नहीं पाई और मां के पैरों में सिर रखकर रोने लगी। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, शरीर ही तो जा रहा है। मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरे अंदर तेरी हिम्मत बनकर। उन आखिरी दिनों में मां ने उससे बहुत बातें की। उन्होंने उसे अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपनी शादी की बातें बताईं। उन्होंने उसे सिखाया कि ताकत सिर्फ वर्दी में नहीं, माफ कर देने में भी होती है। एक रात मां ने अचानक पूछा, वो लड़का रोहन कभी मिला दोबारा? अनन्या चौंक गई। हाँ मां, फोन आया था उसका। उसे माफ कर देना बेटा, मन में कोई बोझ लेकर मत जीना। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक शाम मां की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, वक्त आ गया है। अनन्या ने मां को अपनी गोद में लिटा लिया। मां ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अनन्या के गाल को छुआ, उसकी वर्दी के सितारों को देखा। मेरी वर्दी वाली बेटी, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब तो खुद ही अपनी ढाल है। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनका हाथ अनन्या के हाथ में ही ठंडा पड़ गया। कमरे में पूरी तरह खामोशी थी। घड़ी की टिक-टिक की आवाज भी जैसे बंद हो गई थी। अनन्या अपनी मां के शांत चेहरे को देखती रही। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसका आसमान गिर चुका था। उसकी हिम्मत, उसका विश्वास, उसका सहारा, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। मां का अंतिम संस्कार हो गया। सारे रिश्तेदार चले गए। अब उस बड़े से घर में अनन्या अकेली थी और एक खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। हर कोने से मां की आवाज आती। हर चीज में मां की याद थी। अनन्या का टूटना इस बार पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। पिछली बार जब वह टूटी थी तो मां उसे संभालने के लिए थी। इस बार वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से नहीं मिलती, किसी का फोन नहीं उठाती। डिपार्टमेंट से लोग आते, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती। एक दिन उसने अलमारी खोली और अपनी वर्दी को देखा। वही वर्दी जो उसका गुरूर थी, आज उसे चुभ रही थी। किसके लिए पहनी थी यह वर्दी? जिसे दिखाने के लिए पहनी थी, वह तो है ही नहीं। किसके लिए बनूं मैं अफसर? किसके लिए पकड़ूं गुंडों को? जब मेरी मां ही नहीं रही तो इस सफलता का, इस पावर का क्या मतलब है? उसने वर्दी को उतारा और फेंक दिया। उसने अपने सारे मेडल, सारी ट्रॉफियां एक बक्से में बंद कर दी। वह फिर से वहीं पुरानी हारी हुई अनन्या बन गई थी, बल्कि उससे भी ज्यादा टूटी हुई। उसने नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना लिया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अनन्या बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। एक दिन घर की सफाई करते हुए उसे मां की पुरानी संदूकची मिली। उसने उसे खोला। उसमें मां के पुराने खत, उनकी शादी की तस्वीरें थीं और सबसे नीचे एक लिफाफा था। उस पर लिखा था, मेरी अनन्या के लिए। अनन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। मां की लिखी हुई थी। मेरी शेरनी बेटी, जब तू ये खत पढ़ रही होगी तब मैं तेरे पास नहीं होंगी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं चली गई। मैं बस शरीर से दूर हुई हूं। तेरी आत्मा में तो हमेशा रहूंगी। मैं जानती हूं मेरे जाने के बाद तू बहुत टूटेगी। शायद सब कुछ छोड़ देने का मन करेगा। शायद तुझे वह वर्दी भी बोझ लगेगी जिसे तूने इतनी मेहनत से पाया है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैंने तुझे अफसर बनने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि तू मुझे गर्व महसूस कराए। वह तो मैं तब भी करती थी जब तू परीक्षा में फेल हो गई थी। मैंने तुझे वर्दी पहनने के लिए इसलिए कहा था ताकि तू अपनी ताकत को पहचाने, ताकि तू कभी किसी के सामने लाचार खड़ी ना हो। यह वर्दी मेरे लिए नहीं, तेरे आत्मसम्मान के लिए थी। आज जब मैं नहीं हूं तो इस वर्दी का मकसद और भी बड़ा हो गया है। अब यह सिर्फ तेरा आत्मसम्मान नहीं,
बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीद है जिनकी रक्षा की तूने कसम खाई है। क्या तू उन लोगों की उम्मीद तोड़ देगी? क्या तू मेरी सालों की तपस्या को ऐसे बेकार जाने देगी? बेटा, रोना खूब रोना, लेकिन आंसू पोंछकर फिर से उठ खड़ी होना। मेरी मौत को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। जब भी तुझे लगे कि तू अकेली है, तो आंखें बंद करना और याद करना कि तेरी माँ एक शेरनी थी और शेरनी की बेटी कभी हार नहीं मानती। मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन तेरी असली पहचान इस देश की मिट्टी ने दी है। जा अपना कर्ज चुका। मेरी मौत को एक पिंजरा मत बनने देना। मेरे प्यार को अपनी हिम्मत बनाना। जीना मेरी बच्ची, अपने लिए जीना, उन लोगों के लिए जीना जिन्हें तेरी जरूरत है। हमेशा तेरी माँ खत अनन्या के आंसुओं से भीग गया था, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये उस एहसास के आंसू थे कि माँ कहीं नहीं गई। वह तो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना गई है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उसे हिम्मत देने का रास्ता सोच रखा था। अनन्या उठी। उसने कमरे की खिड़की खोली। ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आई। उसने उस बक्से को खोला और अपनी वर्दी निकाली। उसने उसे छुआ। आज इस वर्दी का एहसास अलग था। आज यह सिर्फ एक सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि मां के प्यार, विश्वास और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास थी। उसने वर्दी पहनी, आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो दर्द की आग में तप कर पैदा हुई थी। आज वह सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर नहीं थी। वह एक बेटी थी जो अपनी मां का सपना जी रही थी। वह एक ढाल थी जो अब खुद अपनी ताकत से खड़ी थी। अगले दिन आईपीएस अनन्या सिंह वापस ड्यूटी पर थी। उसके साथी अफसरों ने देखा कि वह बदल गई है। अब उसके चेहरे पर वह पुरानी कठोरता नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और करुणा थी। उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। वह अब कानून से ही नहीं, दिल से भी लोगों की मदद करती थी। एक दिन वह एक गांव के दौरे पर थी। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की स्कूल के बाहर खड़ी रो रही है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे पढ़ाना नहीं चाहते। अनन्या ने गाड़ी रुकवाई। वो उस लड़की के पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, रोना नहीं, तुम पढ़ोगी, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। उस छोटी लड़की की आंखों में अनन्या को अपना अक्स दिखा और उसे उस लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी माँ का स्पर्श महसूस हुआ। माँ सही थी। वह कहीं नहीं गई थी। वह हर उस अच्छे काम में थी जो अनन्या कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी अनन्या की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी हम पर चाहे कितने भी सितम क्यों न ढाए, हमारे सबसे अजीज लोगों को हमसे क्यों ना छीन ले, लेकिन हिम्मत और प्यार की ताकत हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। अनन्या की मां ने उसे जन्म दिया, लेकिन उसकी असली ताकत उसके दर्द ने तराशी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन साथ ही हमें पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और दयालु बना देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर अनन्या के दर्द और उसकी हिम्मत ने आपको भी भावुक कर दिया हो, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको अनन्या के सफर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ते